जय हिंद प्रिय विद्यार्थीगण, वेलकम टू माँ भारती लर्निंग एजुकेशन। आई एम विनोद परमार फ्रॉम अखिल लक्ष्य कॉम्पिटिशन एकेडमी। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपके सामने मध्य प्रदेश जीके के प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके सामने लेकर आए थे और उसमें हमने लगभग 550 से 600 प्रश्न आपसे डिस्कस किए थे। इसके अलावा हम 100 क्वेश्चंस आप एक करंट अफेयर्स के भी लेकर आए थे आपके लिए। अभी जैसा कि हमारा एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए आज जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम में बन रहा है उस टॉपिक को हम उठाए हुए हैं, मतलब उसको हम टॉपिक को हम लेकर चल रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अभी जो एग्जाम में देखने को मिल रहा है रोजाना, या तो मंदिर पूछे जा रहे हैं कहीं के, या मंदिर के अलावा पुरातात्विक जो स्थल है हमारे वो पूछे जा रहे हैं, या हम बात करें तो हमारे मकबरे वगैरह अलग अलग पूछे जा रहे हैं, या कुछ लोक कला लोक संस्कृति भी कहीं कहीं पे देखने को मिल रही है, हम देख रहे हैं। ठीक है ना, कुछ पेपर में कहीं से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हम देखते हैं, करते हैं हम शुरू। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग एवं किले। तो किलों की हम चर्चा करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला आपको स्क्रीन में प्रश्न दिख रहा होगा, देखिएगा आप लोग। ग्वालियर का किला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, ये आ चुका एग्जाम में क्वेश्चन। ये किला जो है आपका राजा सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, कौन के द्वारा बनवाया था? राजा सूरज सेन। 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन के द्वारा जो है ग्वालियर का किला बनवाया गया था। इस किले की यदि हम बात करें तो आप देख पाएंगे स्क्रीन पे, इस किले में 5 दरवाजे हैं, है ना, जिसमें एक दरवाजा है आलमगीर दरवाजा। और आपको ध्यान रखना है, आलमगीर जो है आपका द्वितीय एक मुगल बादशाह भी इसमें रहा था, जो कि इनके बाद में रहा था। हालांकि इसका नाम आलमगीर दरवाजा है, बाद में बनवाया गया। हिंडोला दरवाजा, हिंडोला दरवाजा ग्वालियर के किले में आता है, जबकि हिंडोला जो महल है हमारा वो मांडू में आता है, आपको ध्यान रखना है। आगे गुजरी महल, गुजरी महल यहां पर आता है। फिर आता है दरवाजा चतुर्भुज मंदिर दरवाजा, और एक आपका हाथी फोड़ दरवाजा। ध्यान रखिए, हाथी फोड़ दरवाजा कौन कौन से? आलमगीर दरवाजा, ठीक है ना, आपका हिंडोला दरवाजा, ठीक है, गुजरी महल दरवाजा, और एक कौन सा? चतुर्भुज मंदिर दरवाजा, और एक हाथी फोड़ दरवाजा। ये 5 दरवाजे प्यारे बच्चों ग्वालियर के किले में स्थित है ना। अब जो ग्वालियर किला है जो सूरज सेन ने बनवाया, इस किले को किलों का रत्न कहा जाता है। ग्वालियर के किलों को भारत का जिब्राल्टर भी कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जिब्राल्टर जलसंधि जो है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। यदि आप पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर के मध्य जो है आपका कौन सी? जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर एक शहर भी है जो स्पेन के पास में आता है, तो मोरक्को और स्पेन के बीच में आपका ये आता है। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा पहला प्रश्न क्लियर होता है। तो ग्वालियर का किला आपको क्लियर हो गया होगा, किसने बनवाया? सूरज सेन ने बनवाया। अगला प्रश्न हम बात करते हैं। अब हम आइए ग्वालियर संभाग से नीचे तरफ में आते हैं इंदौर संभाग में। इंदौर संभाग में एक जिला आता है आपका धार जिला। कौन सा? धार। तो धार जिला जो है आपका, यहां पर यदि हम बात करें तो जो धार का किला है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, आपको ध्यान रखना है। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये सल्तनत काल का राजा हुआ, तुगलक वंश का राजा हुआ, यानी कि आप सुल्तान कह सकते हो इसको। और ये इतिहास में से मूर्ख शासक की उपाधि भी दी जाती है, मतलब सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कोई था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसने धार के किले का पुनर्निर्माण करवाया था। क्लियर ना। आगे हम बात करें तो ये जो है आपका लगभग 1344 ईस्वी में, यानी कि 14वीं सदी में बनवाया गया था। अच्छा, वो ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है आपका किस सदी में, तो आप क्या बताएंगे? 14वीं सदी में, है ना। ठीक, इस किले की विशेषता, इसमें खरबूजा महल है प्यारे बच्चों। इसके अलावा ठीक अब्दुल्ला शाह जो चंगेज है आपका, उसका मकबरा भी जो है धार के किले में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं, अब धार से थोड़ा आगे चलते हैं। तो अगला जो जिला है बुरहानपुर जिला है, और जो बुरहानपुर जिला आप देख सकते हैं, इसको दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि विंध्याचल पर्वतमाला से दक्षिण की ओर यदि आपको जाना होता है तो आप बुरहानपुर को पार करते हैं। तो बुरहानपुर जो है आपका, इसे दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुरहानपुर का एक नाम खानदेश भी है, आपको ध्यान रखना है ना। सरदेश मुखी जो कर था शिवाजी के द्वारा, ये खानदेश क्षेत्र में लगाया गया था, है ना। शिवाजी महाराज जो थे उनके द्वारा एक चौथ कर और एक सरदेश मुखी कर लगाया गया था। ध्यान रखिएगा कि यहां पर एमपी का एग्जाम जरूर है, लेकिन ये जरूर नहीं है कि एमपी के प्रश्न आपके मिले। ठीक, एमपी के अलावा इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग राजा महाराजाओं से प्रश्न आपके देखने को मिल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि शिवाजी महाराज
मराठा साम्राज्य, ठीक है ना, जो उसके संस्थापक, ठीक, इन्होंने चौथ कर और सरदेशमुखी कर लगाया था, है ना। तो जो आपका सरदेशमुखी कर है, इसका कहा जाता है कि ये बुरहानपुर ने खानदेश क्षेत्र में लगाया गया था। क्लियर ना, जो कि यहाँ के लोगों से कहा था उन्होंने कि हम आपको सुरक्षा का वचन देते हैं, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप हमें कर दीजिए, ठीक है ना। और शिवाजी महाराज ने जो है आपका बहुत अच्छा शासन अपना किया, ठीक है ना। चलेगा आगे हम बात करते हैं, तो यह जाएगा असीरगढ़ का किला। अब बुरहानपुर की हम बात करें, बुरहानपुर में प्यारे बच्चों असीरगढ़ किला है। असीरगढ़ का किला जो है आपका अहीर, आसाराम नामक अहीर ने बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। और ये संभवतः 10वीं सदी में बनवाया गया है। आशा देवी की प्रतिमा यहाँ पर स्थित है ना। और हम बात करें 10वीं शताब्दी का, यहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर भी आता है। क्लियर ना, असीरगढ़ के किले में। तो असीरगढ़ का किला कहां पर आता है आपका? बुरहानपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना, बुरहानपुर शहर है जहां पर की मुमताज बेगम की कब्र है। ध्यान रखिएगा, शाहजहां की पत्नी जो मुमताज थी, उसकी मृत्यु जो हुई थी वो कहां पे हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी। आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, जहांगीर का जो पुत्र है उसका मकबरा भी कहां पे आता है? बुरहानपुर में आता है। आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, आगे हम बात करें चंदेरी का किला। चंदेरी, अब वापस से हम ग्वालियर संभाग में चले गए। ग्वालियर संभाग में के अंतर्गत जिला आता अशोकनगर, जो कि 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग होकर बना था। क्लियर ना, अशोकनगर गुना से अलग हुआ था 15 अगस्त 2003 को, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर चंदेरी का किला अशोकनगर में, ये प्रतिहार वंश के राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में बनवाया था प्यारे बच्चों। और इस किले में जौहर कुंड है, हवा महल है, नौखंडा महल है, खूनी दरवाजा है। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से? जौहर कुंड है, हवा महल है, नौखंडा महल है, खूनी दरवाजा है। क्लियर ना, आगे बढ़िएगा चंदेरी के किले में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल अशोकनगर के चंदेरी में स्थापित की गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना, चंदेरी जो है आपका वो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के साड़ियों को GI टैग दिया हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आता है प्यारे बच्चों गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़, ये वैसे गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको भोपाल जिले, सीहोर जिले में मिलेगा, लेकिन ये सीहोर और रायसेन जिले के मध्य में आता है, मतलब रायसेन जिले में एक्चुअल में ये आता है। तो आपका रायसेन से 60 किलोमीटर दूरी पर है। महाराजा उदय वर्मन ने जो है गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था 13वीं सदी में। आप देख सकते हैं किले के निकटवर्ती क्षेत्र में तोते बहुत पाए जाते हैं। तो भैया आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कौन से किले में तोते, मिट्ठू, पैरट पाए जाते हैं, आप जवाब देंगे कौन सा? गिन्नौरगढ़ का किला। क्लियर, ये किस जिले में आता है? रायसेन जिले में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि रायसेन ऑप्शन ना आए तो आप आंसर करेंगे सीहोर। क्लियर ना, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आता है रायसेन किला प्यारे बच्चों। रायसेन के किले को आप देख सकते हो, रायसेन के अंदर, रायसेन में राजा राज बसंती ने भैया किले बनवाए 16वीं सदी में। और यहां पर जो इस किले में है बादल महल है, राजा रोहित महल है, इत्रदार महल है। किले के अंदर एक दरगाह भी बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इत्रदार महल। इत्रदार महल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इत्रदार महल कहां पर है, तो आप क्या जवाब देंगे कि इत्रदार महल जो है आपका वो कहां पर है? रायसेन के किले में है। क्लियर ना, आगे बढ़िएगा। अब आता है प्यारे बच्चों बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़, आप नाम समझ में, बांधवगढ़, व्यक्ति अपनी उम्र को नहीं बांध सकता, तो उमरिया में क्या आएगा? बांधवगढ़ का किला। हम अपनी उम्र को नहीं रोक सकते। ये किला प्यारे बच्चों बघेल राजाओं ने बनवाया था, उनका नाम था व्याघ्रदेव। क्लियर ना, 14वीं सदी का एक किला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अच्छा, 16वीं 17वीं शताब्दी में बघेल के राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से किसको? रीवा में स्थानांतरित कर दिया। बांधवगढ़ से कहां चले गए? रीवा चले गए थे वो, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर शेषशाही तालाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विष्णु जी का मंदिर भी यहाँ पे, भगवान विष्णु का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहां पर? बांधवगढ़ के किले में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्लियर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब कि वैसे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो बाघ है, टाइगर है, वो कान्हा किसली में पाए जाते हैं, लेकिन बाघों का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो कहां मिलेगी आपको? वो मिलेगी कहां पे? बांधवगढ़ में। क्लियर ना, ये आपको 8 किलोमीटर के एरिया में एक बाघ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो वन रक्षक हमारे सिलेक्ट होकर जाते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्यारे बच्चों अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ किला नाम से, अजयगढ़ जो है पन्ना जिले में आता है प्यारे बच्चों। इस किले का निर्माण करवाया था राजा, नाम था अजयपाल ने, है ना। और ये 18वीं सदी में वापस से बनवाया गया, ऐसा कहा जाता है। ठीक, इस किले में राजा अमन का महल है
और यहाँ पर जो है पत्थर की नक्काशी काफी बेहतर तरीके से की गई है। क्लियर ना? तो अभी हम लोगों ने किन किन को पढ़ा? ग्वालियर का किला पढ़ा हम लोगों ने, धार का किला पढ़ा। ग्वालियर किसने बनवाया? ग्वालियर का सूरज सेन ने। धार का मोहम्मद बिन तुगलक ने। असीगढ़ का आसाराम नामक अहीर ने। चंदेरी का कीर्तिपाल ने। गिनोगढ़ का किला तो महाराजा उदयवर्मन ने। रायसेन का किला राज बसंती ने। बांधवगढ़ का व्याघ्रदेव ने। अजयगढ़ का राजा अजयपाल ने। क्लियर ना? इतने किले हमारे हो गए। अब आगे हम बढ़ते देखिएगा। तो आगे हमारा आता है प्यारे बच्चों, इसमें मध्य प्रदेश के दुर्ग व किले में अगला आता है। देखिएगा, ये तो हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़े अगला पेज की तरफ में। अच्छा, वापस रिपीट हो गया। ओरछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, यहाँ पे टीकमगढ़ लिखा हुआ है। ओरछा जो है वर्तमान में निवाड़ी जिले में आता है। और आप सब जानते हैं कि निवाड़ी जिला 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। ध्यान रखिएगा, 52वां जिला निवाड़ी। निवाड़ी जिले में 3 तहसील आती है, ठीक, एक निवाड़ी, एक ओरछा और एक पृथ्वीपुर। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी, ठीक है ना। अब जो निवाड़ी जिला है, इसके जो पहले कलेक्टर है, ठीक, उनका नाम है अक्षय कुमार। क्या है बताएं? अक्षय कुमार पहले कलेक्टर बने। आपको पता है जब कोई जिला बनता है तो जिले में कलेक्टर का पद आता है। तो पहले कलेक्टर कौन हुए? अक्षय कुमार। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? तो ओरछा जो किला है आपका, यहाँ पे टीकमगढ़ नहीं आया, क्या आएगा? यहाँ पर आएगा निवाड़ी। ये राजा वीर सिंह बुंदेला ने साहब, बुंदेलाओं के राजा थे फेमस, वीर सिंह बुंदेला। ये जहांगीर के मित्र थे, ऐसा कहा जाता है। 16वीं सदी में इन्होंने बनवाया। अब यहां पर जो फेमस मंदिर, जो स्थान है आपके अन्य ओरछा में, चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर आपको अन्य जगह में मिल जाएगा देखने को, लेकिन ओरछा का विशेष रूप से आपका जाना जाता है। राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहांगीर महल, याद आते हैं। अब यहां पर ओरछा में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों। ओरछा को आप देखिएगा, ओरछा जो है आपका, इसको मध्य प्रदेश की अयोध्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि भगवान राम को कहीं पर यदि राजा के रूप में मतलब माना जाता है, भगवान तो है वो, लेकिन एक राजा के रूप में जहां पर पूजा जाता है, ठीक, उनके लिए आरती उतारी जाती है, उन्हें सलामी दी जाती है, वो आपका ओरछा में भगवान राम का मंदिर है। आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? एक बात और, चंद्रशेखर आजाद जो थे आपके, जब वो अंग्रेज जब उनके पीछे पड़ गए थे, तो उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि हमारे ओरछा में अज्ञातवास गुजारा था। अच्छा, कुछ जगह ऐसा भी कहा गया है कि चंद्रशेखर आजाद की समाधि एक जो है, वैसे इनका जो ये शहीद हुए थे, ये हमारे यूपी के प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद, उस समय का इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लोहा लेते हुए चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद, ठीक, जिनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था, ठीक, इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भाभरा गांव में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? तो कभी कभी हो सकता है, मान लो एग्जाम में ऐसा मिल जाए या कुछ ऑप्शन दे वो कि भैया चंद्रशेखर आजाद की जो समाधि वो कहां पर है, तो आप बताएंगे कहां पर। वैसे तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में आएगा, प्रयागराज में आएगा, लेकिन अब हो सकता है यदि मान लो ऐसा नहीं आए तो आप ओरछा कर सकते हैं। क्लियर ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, मंडला किला। प्यारे बच्चों, मंडला का जो किला है राजा नरेंद्र शाह ने बनवाया 16वीं सदी में। मंडला का किला राजा नरेंद्र शाह ने बनवाया, गोंड राजा थे, ठीक है ना। मंडला के किले में राज राजेश्वरी की स्थापना निजाम शाह ने करवाई। वैसे हमारे शाजापुर जिले में भी आता राजेश्वरी मंदिर, लेकिन यहाँ पर मंडला किले की बात है ना। मंडला रानी दुर्गावती का क्षेत्र भी माना जाता है, रानी अवंतीबाई का, है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। गिरधारी बाई तो हालांकि, लक्ष्मीबाई कैसे, देखो लक्ष्मीबाई ग्वालियर में थी। लक्ष्मीबाई के साइका का नाम था झलकारी बाई। कौन? झलकारी। और रानी अवंतीबाई के साइका का नाम था गिरधारी बाई, है ना। और यहीं पर हमारे क्या बोलते, जो हमारी महारानी दुर्गावती है वो रही। दुर्गावती जो थी, ठीक, उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था कमीने अकबर ने। ध्यान रखिएगा आप, है ना। जब अकबर ने इनके खिलाफ विद्रोह छेड़ा तो ऐसा कहा जाता है इनके जो पुत्र थे वीर नारायण सिंह, वो शहीद हो जाते हैं, और बाद में हमारी माँ दुर्गावती को जो है आपका आत्मदाह करना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। क्लियर ना? इन मुगलों ने बहुत ज्यादा है शासन किया हिंदुस्तान के ऊपर, ठीक, और कई सारे हमारे राज्यों को, हमारे क्षेत्रों को लूटा, ठीक है ना, लूटने का काम इन लोगों ने किया। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसलिए हम इन्हें अपना, कभी भी जो है हमें इन्हें अपना महाराजा राजा नहीं मान सकते। हम अपना महाराजा मानेंगे शिवाजी को, वीर शिवाजी को हम मानेंगे, जो कि कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, महाराष्ट्र के, जो कि शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था, ऐसा कहा, शिवनेर दुर्ग उन्होंने जीता था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। शिवाजी
हम महाराणा प्रताप को मानेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ और अकबर की सेना को धूल चोटाई, ठीक है ना। हालांकि इतिहास में कुछ लोगों ने लिख रखा है कि अकबर जो है कि सेना जीती, महाराणा प्रताप हारे, ठीक, लेकिन हम ये मानते हैं कि महाराणा प्रताप ने वीरता के साथ में युद्ध लड़ा, ठीक है ना, अकबर को जो है वहां से पराजित किया, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़िएगा। सबका अपना अपना मानना हो सकता है, आप मुझे गलत मान सकते हो, आपकी भावना है, ठीक है ना, कौन जीता कौन हारा, लेकिन मैं हमेशा महाराणा प्रताप को महान मानता हूं, ना कि कमीने अकबर को, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आता है मंसूर का किला। मंसूर का किला अलाउद्दीन खिलजी इस कमीने ने बनवाया, ध्यान रखिएगा आप लोग। यही वो अलाउद्दीन खिलजी था जो हमारी माँ पद्मावती को जो है आपका देखने के लिए चित्तौड़ की तरफ में बढ़ता है और राजा रतन सिंह जो है आपका, ठीक है ना, उन्हें बंदी बना लेता है, ठीक है ना, ठीक। और उस समय में माँ पद्मावती को जो है यहाँ पे जोहर करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो मंसूर किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया 14वीं सदी में, ध्यान रखिएगा आप लोग। 500 वर्ष प्राचीन तापेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर आता है। तो तापेश्वर मंदिर कहाँ पे आएगा आपका? मंसूर के किले में। अब नरवर का किला प्यारे बच्चों, अब चले शिवपुरी में अपन वापस ऊपर। शिवपुरी किसमें आता है? ग्वालियर संभाग में। तो शिवपुरी में राजा नल ने क्या नरवर का किला बनवाया, ठीक। इस किले का कछुआ, तोमरों और जयपुर के राजघरानों से संबंध रहा, मतलब कि इस किले में कछुआ वंश के लोग भी रहे, तोमर के भी रहे और जयपुर के भी रहे, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा, तो ये हमारे प्रमुख दुर्ग हो गए। अब हम कुछ महलों की अन्य की बात करें। गुजरी महल कहाँ पे आता भैया? ग्वालियर में। किसने बनवाया? तो ग्वालियर दुर्ग में स्थित गुजरी महल जो है का निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने उसकी प्रेसी मृगनयनी के लिए बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। मोती महल की बात करें, ये प्यारे बच्चों ग्वालियर में आता है। ये जीवाजी राव का सुंदर महल है और यहाँ मध्य प्रदेश का जो है आपका एक ऑफिस ही, प्राचीन समय का आपका ऑफिस ही माना जाता है, जो महालेखाकार था उसका ऑफिस ही माना जाता है कि वहां पर था, ठीक है ना। आगे हम बात करें जय विलास महल की। जय विलास महल भी प्यारे बच्चों ग्वालियर में है और वर्तमान में जीवाजी राव जो मतलब सिंधिया परिवार है, ये जय विलास महल में रहता है ना। तो जीवाजी राव सिंधिया का निवास स्थल माना जाता है, अब ये संग्रहालय के रूप में भी माना गया है। आगे बात है बघेलिन महल प्यारे बच्चों। जो बघेलिन महल है आपका, बघेल खंड आपका जो है छत्तीसगढ़ में आता है वैसे, है ना, उसे लगा हुआ एरिया है। तो यहाँ पर मंडला में आएगा। बघेलिन महल का मंडला में आता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मोती महल के पूर्व में, मतलब मोती महल अब एक कहाँ पे? ग्वालियर में आता है और एक कहाँ पे आता है? मंडला में, ध्यान रखना। मोती महल ग्वालियर में भी है और मंडला में भी है। तो मोती महल के पूर्व में 3 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे पर है कौन? आपका बघेलिन महल। ध्यान रखना, बघेलिन महल मंडला का नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मंडला नर्मदा के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखिएगा। देखो एक बार बता देता हूं मैं आपको, अनूपपुर जिले से नर्मदा नदी निकलती अमरकंटक से, अनूपपुर से आगे बढ़ती है डिंडोरी, डिंडोरी से आपका जो है मंडला, मंडला से आप जाएंगे आगे तो आपका जबलपुर, जबलपुर से आगे जाएंगे नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से आगे आपका रायसेन, रायसेन जिले से आपका आ जाएगा तो होशंगाबाद, होशंगाबाद से आप चले तो सीहोर, सीहोर से आप चले तो हरदा, ठीक, आपका खंडवा, खरगोन, देवास, बड़वानी, ठीक, आपका धार, अलीराजपुर, अलीराजपुर से नर्मदा नदी महाराष्ट्र में एंट्री करती है। महाराष्ट्र से गुजरात में जो है आपका बहती हुई खंबाती खाड़ी में एस्चुरी बनाती हुई गिर जाती है। कौन? मां नर्मदा। क्लियर ना। हमारे एमपी की जीवन रेखा, पवित्रता के आधार पर एमपी की गंगा, प्रदूषण के आधार पर गंगा एमपी की बेतवा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है तो बघेलिन महल के संधि किनारे बसा आपका नर्मदा किनारे। मदन महल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जबलपुर में प्यारे बच्चों। मदन शाह, गोंड राजा मदन शाह ने 1200 में बनवाया था। खरबूजा महल धार में आता है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। धार के किले में इस महल के ऊपर से संपूर्ण नगर, मतलब ऐसा कहा जाता है ये जो महल है आपका, यहाँ से पूरा धार जिला और धार जो शहर है वो दिखाई देता है। आगे हम बात करें खरबूजा महल के, आगे बात करें राजा रोहित का महल, रायसेन में, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। रायसेन किले में आता, राजा बसंत ने बनवाया आपका। बादल महल रायसेन में, इतदार महल रायसेन में, सारे आपके रायसेन में। हवा महल कहां पर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हवा महल जो है राजस्थान के जयपुर में भी है, पर हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर है? ये अशोकनगर के मुंगावली के पास में, ध्यान रखिए, कीर्तिपाल ने बनवाया था। आगे बात करें नौखंडा महल, नौखंडा महल ग्वालियर में, मुंगावली से आपका ये आ जाएगा, है ना। चलिए नौखंडा महल ग्वालियर नहीं, नौखंडा महल आपका अशोकनगर। सतखंडा है तो दतिया में आएगा, ध्यान है, सतखंडा महल दतिया में है, क्योंकि जो दतिया का जो किला है वो 7 खंडों में बटा हुआ है, तो उसे नाम दिया सतखंडा, ठीक है ना। और ग्वालियर जो दतिया है, दतिया के किले पर के सबसे ऊपर लिखा हुआ है न्याय मुकुट का हीरा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर ना। आगे बात करते हैं राजा अमन महल, अजयगढ़ पन्ना में आता। जहांगीर महल ओरछा टीकमगढ़ टीकमगढ़ निवाड़ी में आता वर्तमान में। असरफी महल धार मांडू में आता है।
दाई का महल मांडू धार में आता है, रानी रूपमती का महल धार में आता है ना, मतलब मांडू में आता है। बाज बहादुर का महल यहीं पे आता है ना, यहाँ जहाज महल भी आता है। राजा राम जी का मंदिर ओरछा में आता है। मोती महल मंडला में। अब देखो आप वापस से, मोती महल मंडला और ग्वालियर दोनों जगह हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय एवं प्राकृतिक स्थल। ठीक, तो हमारे किले और यहाँ पर जो दुर्ग है वो लगभग हो गए। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, हमारे एमपी के प्रमुख जो देखने लायक स्थान है उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों बेसनगर विदिशा। विदिशा का प्राचीन नाम है बेसनगर, ध्यान रखना आप। एक बात तो ध्यान रखें, इसका एक नाम और है भेलसा। क्या बताएं, विदिशा को भेलसा भी कहा जाता है। अच्छा, इसे कुछ जगह पर दर्शान नाम भी दिया गया है ना। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, विदिशा में जो है आपका हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है ना। यूनानी एक राजदूत था हेलियोडोरस, ठीक, उसने इसकी खोज की थी, ऐसा कहा जाता है, इसे उसके नाम से कहा जाता है। तो हेलियोडोरस जो गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ वो जगह जहां से भागवत धर्म के सबसे बड़े साक्ष्य मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत में भागवत धर्म के साक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट जो है आपका कहां पर, हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ से मिलते हैं, आप याद रखना है। क्लियर ना। आगे बात करें, विदिशा के पास में एक जगह आती है गंजबासोदा, है ना भैया। गंजबासोदा जो है आपका, ठीक, यहां पर एक जगह उदयपुर है ना। उदयपुर में नीलकंठेश्वर जी का मंदिर है जो कि परमार राजाओं ने बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। आगे हम बात करें तो अगला आता विदिशा। विदिशा में ग्यारसपुर नामक जगह है। ग्यारसपुर जो है वहां पे माला देवी का मंदिर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, माला देवी का मंदिर विदिशा के ग्यारसपुर में है। वह त्रिपुरी सुंदरी प्रतिमा, कौन सा बताएं, त्रिपुर सुंदरी प्रतिमा के नाम से भी एक मंदिर यहां पर बना हुआ है। तो माला देवी का मंदिर कहां पर है, ग्यारसपुर। ग्यारसपुर कहां पर है, विदिशा में, याद रखेंगे आप। आगे बात करें तो विदिशा में एक मंदिर और है बीज मंडल। कौन सा बीज मंडल, बीज जगह का नाम है भैया। बीज मंडल में मुगल काल में से ध्वस्त कर दिया गया था, छोड़िएगा। अच्छा, विदिशा जो नाम है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया है, आपको ध्यान रखना है। आजादी के बाद, ठीक, जब संविधान हमारा बन रहा था, बन गया था उस समय में, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने विदिशा की यात्रा की थी, ठीक, तो इसे नाम दे दिया विदिशा। क्या नाम दिया, विदिशा। और एक बात और ध्यान रखें, सम्राट अशोक की ससुराल जो थी विदिशा थी। विदिशा के एक सेठ की लड़की थी सम्राट अशोक की वाइफ, उनकी पत्नी, ध्यान रखना आप, ठीक है ना, चलेगा, जिन्हें की श्रीदेवी कुछ जगह कहा, महादेवी माना जाता है वैसे आपका। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला आता है बीज मंडलों की विदिशा में अमरकंटक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अमरकंटक जो हमारा अनूपपुर जिले में आता है, यहां पर पुष्पराजगढ़ तहसील, तहसील कौन सी बोलो, पुष्पराजगढ़ तहसील है, जहां से नर्मदा नदी निकलती है। ध्यान रखना, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक तो है, पर हो सकता वो अंदर से पूछ ले कि भैया किस तहसील से निकलता है, जगह का नाम दे दे। तो पुष्पराजगढ़ तहसील से मां नर्मदा का, जोहिला का और सोन नदी का उद्गम हुआ है। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन और आपकी जोहिला। क्लियर ना। आगे जोहिला कोयला घाटी के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप। सोन घाटी सीधी शहडोल में आती है, जोहिला घाटी उमरिया में आती है जो कोयले के लिए है, ध्यान रखना आप मेरी बात को। और पेंच घाटी छिंदवाड़ा में आती है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बड़े बना के तो अमरकंटक पुष्पराजगढ़ तहसील अनूपपुर में आती है। लगभग 1057 मीटर ऊंचाई पर स्थित कपिल धारा वाटरफॉल है, दुग्धारा, नर्मदा कुंड, माई की बगिया, कौन सी बगिया, माई की बगिया, कबीर चौरा व नवग्रह मंदिर। नवग्रह मंदिर अमरकंटक में शिवरात्रि पर मेला भी लगता है। 2005 में जो है आपका इसे पवित्र स्थल घोषित किया गया है, आपको ध्यान रखना। बॉक्साइट का उत्पादन भी जो है आपका शहडोल अनूपपुर जिले में अमरकंटक क्षेत्र में आपका होता है, ध्यान रखना आप लोग, है ना। आगे बात करें चित्रकूट भैया, चित्रकूट आप सब जानते हैं, तुलसीदास जी की नगरी। तुलसीदास जी और रहीम खान, ये दोनों जो थे कहां के, चित्रकूट में, इन्होंने जो है आपका अपने अपने लेख लिखे हैं। क्लियर ना। जब तुलसीदास जी का अपने रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, उस समय भारत का जो राजा था, शासक था, वो अकबर था, ध्यान रखिए। तो तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे, आपको ध्यान रखना। मीराबाई और तुलसीदास जी अकबर के समकालीन ये रहे, ये आपको ध्यान रखना है। चित्रकूट प्यारे बच्चों मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपना जो बाल अवतार लिया था वो यहीं पर लिया था, ऐसा कहा जाता है। वनवास के समय भगवान श्री राम यहाँ पर महर्षि अत्रि के आए और सती अनसुईया जो कि एक शिला के रूप में थी, उनको उन्होंने तार दिया। क्लियर ना। ये आपको ध्यान। कामदगिरी जो पर्वत है, जो कि आपका कामदगिरी जैन धर्म का फेमस क्षेत्र भी है,
ये जो है आपका यहीं पर आता है। अनसुईया आश्रम भी यहाँ पर आता है प्यारे बच्चों। भरत कूट आता है, भरत मिलाप स्थल आता है ना, और आप आगे हनुमान धारा आपका आता है। ऐसे अलग अलग स्थान आते हैं, है ना, कहाँ पे, चित्रकूट में। ये आपको ध्यान रखना। 2005 में से पवित्र नगर घोषित किया गया। गुप्त गोदावरी नदी, गोदावरी एक्चुअल में महाराष्ट्र में है, और गोदावरी पर कौन बसा हुआ है, आपका नासिक, लेकिन गुप्त गोदावरी हमारे मध्य प्रदेश के कहां पर, सतना जिले के चित्रकूट में। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला यहाँ गधों का मेला भी लगता है, अभी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन आपका, गधों का मेला कहाँ लगता है, चित्रकूट में लगता है। आगे हम बात करते हैं मेहर, सतना में, कहां पर, सतना में जो है आपका, हाँ, सतना जिले में मेहर आता है प्यारे बच्चों। मेहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था, जो कि बहुत बड़े सरोद वादक थे, क्लियर ना। तो मेहर को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें सांची की, सांची अब साफ जानते हैं रायसेन जिले में आता है। ये है विदिशा के पास में, लेकिन जिला कौन सा आपका, सांची, तो सॉरी रायसेन। तो रायसेन जिले में सांची और भीमबेटका दोनों आते हैं। मध्य प्रदेश के दो विश्व विरासत स्थल, एक तो सांची और एक भीमबेटका, है दोनों रायसेन जिले में आते हैं, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो रायसेन भैया बौद्ध तीर्थ स्थल आता है। हाँ, मध्य प्रदेश में पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ बना, रायसेन में बना, ये आपको ध्यान रखना है ना, चलेगा। तो यहाँ पर आपका स्तूप, 3 स्तूप बने हुए हैं ना, जिसकी ऊंचाई, एक स्तूप की ऊंचाई 36.5 मीटर है ना, व्यास आपका अलग है। तो आपको ध्यान रखना है कि सांची में जो स्तूप है वो कितने, 3 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। मुक्तगिरी प्यारे बच्चों बैतूल में आता है। दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थल है आपका, और यहाँ 52 मंदिर, 52 मंदिर है। मुक्तगिरी, मुक्तगिरी यहाँ पर है, बैतूल में। उज्जैन, उज्जैन का तो साहब आप देख लीजिए कितने सारे मंदिर है। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ पर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, जंतर मंतर, चिंतामण गोपाल, यानी कि आपका भगवान जी का, गणेश जी का मंदिर, गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, संदीपनी आश्रम, है ना, और आपका क्या बोलते हैं, इस्कॉन मंदिर, भ्रतहरि की गुफाएं। और यहाँ पर हर 12 वर्ष में जो आपका सिंहस्थ लगता है, सिंहस्थ, है ना, ये आपको ध्यान है, सिंहस्थ कुंभ को बोला जाता है। 2005 में इसको भी पवित्र स्थल घोषित किया गया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, क्लियर ना। शिवराज सिंह चौहान 2005 में ही मध्य प्रदेश के पहली बार सीएम बने थे। और शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के गांव जेत से बिलोंग करते हैं, आपको ध्यान रखना, गांव जेत नर्मदा के किनारे बसा हुआ है, क्लियर ना। आगे बात करते हैं हम लोग। ओंकारेश्वर खंडवा जिले में आता है, नर्मदा नदी के दाएं तट पर, नर्मदा नदी तट पर। हाँ, अच्छा, ओंकारेश्वर परियोजना भी आती है। तो मध्यकालीन ब्राह्मण शैली में बना ओंकार मानधाता का मंदिर प्यारे बच्चों। तो मानधाता मंदिर कहां पर है आपका, ओंकारेश्वर में। सिद्धनाथ मंदिर भी कहां पे, ओंकारेश्वर में। 24 अवतार सम्मात्रिक मंदिर भी कहां पे, ओंकारेश्वर में। गौरी सोमनाथ, ये पूछा गया क्वेश्चन है, गौरी सोमनाथ कहां पर है आपका, ओंकारेश्वर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान ना, गौरी सोमनाथ मंदिर खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में आता है। शंकराचार्य गुफाएं भी यहीं पर आती प्यारे बच्चों। 2005 में इसको भी पवित्र नगर घोषित किया गया, क्लियर ना। 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 52 गजा की बात कर लें भैया, 52 गजा बड़वानी के पास में आती है, और 52 गजा में आदिनाथ की मूर्ति है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैन स्थल से 72 फीट ऊंची ऋषभदेव की मूर्ति। ऋषभदेव कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, क्लियर ना। आगे अब आता है 52 गजा खजुराहो। खजुराहो साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिल्पकला का तीर्थस्थल बोलते हैं आपका। छतरपुर जिले में आता है प्यारे बच्चों, कंदारी महादेव मंदिर यहाँ पे आता है। 64 योगिनी मंदिर आता है, चतुर्भुज मंदिर आता है, आदिनाथ मंदिर आता है, ठीक है ना। और नदी मंदिर ध्यान रखना, पार्श्वनाथ मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। तो देखा जाए तो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य ये मंदिर आपके बनवाए गए, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर हवाई अड्डा भी स्थित है। और यूनेस्को में मध्य प्रदेश में सबसे पहले खजुराहो के मंदिरों को शामिल किया गया था। तो 1986 में यूनेस्को में एमपी से सबसे पहले खजुराहो के मंदिर को शामिल किया गया था, क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा जो पनीर संयंत्र है वो खजुराहो में ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। एमपी का पहला शिल्प ग्राम की बात करें, शिल्प ने पत्थरों की नक्काशी करने वाला ग्राम, वो भी कहां बना, आपका खजुराहो में बना। अब है बांदकपुर, प्यारे बच्चों बांदकपुर दमोह में आता है, हिंदू तीर्थ स्थल है आपका। कुंडलपुर दमोह जिले में आता है, जैन तीर्थ स्थल आपका। तो कुंडलपुर जो है आपका जैनों का है और बांदकपुर आपका हिंदुओं का है, ठीक। हालांकि जैन भी हिंदू से निकले हुए। नोहटा की बात करें प्यारे बच्चों, बीना दमोह जिले में आपका नोहटा आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीना कटनी रेल मार्ग पर आता है। 12वीं शताब्दी में चंदेलों की राजधानी रहा ये।
गुरैया और बेरमा नदियों के संगम पर बसा नगर है। यहाँ पर भगवान शिव जी का और जैन मंदिर आपके फेमस है ना। तो नोहटा नाम से पूछेगा, नोहटा कहां पर है आपका? दमोह जिले में, बस इतना आपको ध्यान रखना। नोहटा। पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है। पंचमढ़ी में अप्सरा विहार वाटरफॉल है आपका। जटाशंकर जी का मंदिर है। पांडव गुफाएं हैं प्यारे बच्चों। धूपगढ़ है, चोरागढ़ है, महादेव पर्वत है। और आपको पता मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहां पे आती है? पंचमढ़ी। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक। जो तवा नदी है उसका उद्गम भी पंचमढ़ी से ही हुआ है, महादेव श्रृंखला से, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? आगे बात करते हैं हम लोग। तो अगला आपका आता है बांधवगढ़। बांधवगढ़ उमरिया में आता आपको पता है। अब बांधवगढ़ में भैया किला है और राष्ट्रीय उद्यान भी अपने आप में। चंद्रिक किला अशोकनगर में आपने पढ़ा। खूनी दरवाजा, चारों और बावड़िया सरोवर, धोवन मठ आदि आपके यहाँ पर आते हैं, चंदेरी में आते हैं। कुछ और मंदिर की बात कर लें। पशुपतिनाथ जी का मंदिर प्यारे बच्चों मंदसौर में है, सिवना नदी के किनारे पर है। 1982 में ही आपका बना है ना। भारत का एकमात्र जो है आपका एकमात्र नहीं, पशुपतिनाथ जी का मंदिर, हाँ, पर फेमस मंदिर है। वैसे पशुपतिनाथ जी का जो फेमस मंदिर है विश्व का सबसे बड़ा, वो नेपाल के काठमांडू में आता है। क्लियर नहीं? आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें सोनगिरी दतिया में आता है प्यारे बच्चों। यहां पर जैन धर्म के लगभग 108 मंदिर है ऐसा माना जाता है। कहां पे? दतिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोमतगिरी इंदौर में आता है प्यारे बच्चों। यहां भगवान बाहुबली की 27 फीट ऊंची प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। पीताम्बर पीठ मंदिर दतिया में आता है। शक्तिपीठ माता का मंदिर है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। यहाँ जहाज महल, इंडोला महल, रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर का महल, असरवी महल आदि आते हैं। भेड़ा घाट आपका जबलपुर में आता है। 18 मीटर ऊंचा वाटरफॉल है यहाँ पे। नर्मदा व बावन नदी के संगम पर स्थित प्रपात है। दोनों ओर संगमरमर की चट्टान है। तो ध्यान रखना, सफेद संगमरमर की चट्टान में स्थित भारत का एकमात्र वाटरफॉल का नाम है धुआंधार, जो जबलपुर में आता है। क्लियर ना? ठीक। यहीं पर आपका मदन महल है, आप याद रखिएगा। अगला अब आता है चचाई वाटरफॉल, रीवा में आता है प्यारे बच्चों। एमपी का सबसे ऊंचा माना जाता है ना। महेश्वर खरगोन जिले में आता है ना। जो अवंती का जो था उसकी राजधानी था महेश्वर, अपने आप में अवंती का, उज्जैन का। ठीक है ना। यहाँ पर सहस्त्रधारा वाटरफॉल भी आपका आता है। देवी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी जो है आपका महेश्वर को बनाया था। आगे बात करें पावागिरी, ये बड़वानी में आता है प्यारे बच्चों। जैन धर्म का मंदिर है आपका यहाँ पे। पुष्पगिरी देवास में आता है। भरूद स्तूप सतना में आता है। बौद्ध स्तूप के साक्ष्य मिले आपके। भरूद स्तूप जो है पुष्मित शुंग द्वारा बनवाया गया था ऐसा माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मकबरों की फटाफट, है ना। देखिएगा, पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन में। तो खरगोन में पेशवा बाजीराव की समाधि है, ये आपको ध्यान रखना है। मुमताज की कब्र बुरहानपुर में है, बुरहानपुर में खानदेश में। हुसैन शाह का मकबरा धार के मांडू में, ध्यान रखिएगा। और ये पारसियन कला का नमूना, मतलब पारसी जो लोग आए थे उनकी कला का क्या नमूना है। ठीक है। और ऐसा माना था भारत में संगमरमर से बनी पहली इमारत हुसैन शाह का मकबरा माना जाता है ना। आगे बात नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, ये भोपाल में आता है, संगमरमर से बना हुआ आपका ये भी है ना। तानसेन के मकबरे की बात करें ग्वालियर में आता है, ध्यान रखिएगा। 55 वर्ग मीटर में आता है। तानसेन जो था ना, इसका नाम था रामतनु पांडे। और तानसेन जो था वो ग्वालियर का था, लेकिन बाद में ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में चला जाता है। जब रीवा के राजा रामचंद्र जो थे, ठीक, वो अकबर की सेना के सामने सरेंडर कर देते हैं, तो तानसेन भी अकबर के जो है आपका अकबर के दरबार में चला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे तानसेन का मकबरा ग्वालियर में, मोहम्मद गोस का मकबरा ग्वालियर में, रानी दुर्गावती का मकबरा जबलपुर के बरेला में, ध्यान रखना है ना। लक्ष्मीबाई की समाधि हमारे ग्वालियर में, आपको ध्यान रखना है, फूलबाग में। सांगराय सिंधिया की समाधि शिवपुरी में। रानी अवंतीबाई की समाधि जो है आपका मंडला में। झलकरी बाई की समाधि ग्वालियर में। गिरधारी बाई की समाधि मंडला में। ठीक। अब्दुल्ला शाह चंगज का मकबरा धार में। और बेजू बावरा की समाधि चंदेरी में। ये आपको ध्यान रखना है। गुफाओं की बात कर ले मेन मृगेंद्रनाथ की गुफा पाटनी रायसेन में आता है। उदयगिरी की गुफा विदिशा में आती है। भ्रतहरि की गुफाएं उज्जैन में आती है। बाघ की गुफाएं धार में आती है। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज में आती है। पांडव गुफाएं पंचमढ़ी में आती है। मारा गुफाएं सिंगरौली में आती है। शंकराचार्य गुफाएं जो है आपकी ओंकारेश्वर में आती है। क्लियर ना। तो आज हमने जो है आपका ओवरऑल हमारा 35 मिनट का जो वीडियो रहा, इसमें हमने बात की मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, दुर्ग की, ठीक, और इनके अलावा समाधियों की, मकबरों की। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। एक दो बार देख लीजिएगा, किताब से एक बार पढ़ लीजिएगा, 100% याद हो जाएगा। और डेफिनेटली एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं और आगे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक। जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम।
अगला वीडियो हम आपके लिए और भी रोचक लेकर आएंगे। जैसा जैसा एग्जाम एमपी पुलिस का पेपर चलता जाएगा, हम एमपी के अकॉर्डिंग आपके सामने वीडियो लेकर आते जाएंगे। जय हिंद।